डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपके एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 12 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सो इस चैप्टर में बच्चों हम एक्सप्रेशन सीखेंगे अलजेब्रिक। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। और चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ेंगे बच्चों हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इन द प्रीवियस क्लास वी स्टडीड अबाउट सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। प्रीवियस क्लास में हमने बच्चों सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। ओके, सो लाइक x प्लस 2 एंड 2y माइनस 7, 6x प्लस 5 एक्सेट्रा, इस तरह की टर्म्स हमने प्रीवियस क्लास में सीखी थी। नाउ द सेंट्रल कॉन्सेप्ट ऑफ अलजेब्रिक इज एक्सप्रेशन। अलजेब्रा इज एक्सप्रेशन। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में बच्चों वी विल लर्न नाउ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फॉर्म्ड। इस चैप्टर में हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में ना सिर्फ सीखेंगे, हम उन्हें बनाएंगे भी। हाउ कैन दे बी कंबाइंड, वो कंबाइन कैसे होती हैं ना, हाउ कैन वी यूज दैम, और हम उनका यूज कैसे करते हैं। सो कांस्टेंट एंड वेरिएबल, जैसा कि आप जानते हैं प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, टू टर्म्स होती हैं कांस्टेंट एंड वेरिएबल। सो लेट यू आर रीडिंग द स्टोरी बुक। मान लीजिए आपको स्टोरी बुक पढ़ रहे हैं। यू सी दैट बुक इज सेम, द नंबर ऑफ पेजेस एंड आर चेंजिंग। सो इन दिस केस, सो आपने क्या देखा है कि आप क्या कर रहे हैं, बुक के पेजेस को चेंज कर रहे हैं। बुक इज कांस्टेंट, बुक क्या है, कांस्टेंट है, एंड द पेजेस आर वेरिएबल, और जो आप पेजेस टर्न कर रहे हैं वो वेरिएबल हैं। वी यूज लेटर x, y, z, t एक्सेट्रा डिनोटेड वेरिएबल। ये सभी इंग्लिश अल्फ़ाबेट हम यूज करते हैं वेरिएबल को डिनोट करने के लिए। एंड द वैल्यू ऑफ दिस लेटर्स x, y, z etc आर नॉट फिक्स। सो इन वेरिएबल की जो वैल्यू होती है बच्चों वो फिक्स नहीं होती है। दीज कैन बी टेकन डिफरेंट वैल्यूज, इनकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड वेरिएबल्स, इसीलिए इनको वेरिएबल्स कहा जाता है क्योंकि ये फिक्स नहीं होते हैं। ऑन द अदर हैंड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 10, 20 ये सभी हमारे क्या होते हैं, फिक्स्ड वैल्यू होती है इनकी, आर कॉल्ड कांस्टेंट। कांस्टेंट एज अ फिक्स्ड, ये फिक्स्ड होते हैं एंड देयर वैल्यू कैन नॉट बी चेंज। जैसे आप 2 की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते बच्चों, वो फिक्स्ड होता है, उसकी वैल्यू फिक्स होती है। फॉर एग्जांपल द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या होता है, P स्टैंड्स फॉर पैरामीटर, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। सो P इज इक्वल पैरामीटर, L फॉर लेंथ, B फॉर ब्रेथ। सो PLB आर वेरिएबल है, बट 2 इज अ कांस्टेंट, 2 इनका कांस्टेंट है। उसके बाद आते हैं बच्चों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, ठीक है। सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ेंगे, अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। जब आप इनका कॉम्बिनेशन बनाते हैं, इन्हें एक साथ टुगेदर राइट करते हैं, सो वो कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय एनी फंडामेंटल ऑपरेशन। और वो आप कैसे ज्वाइन करेंगे उन्हें, फंडामेंटल ऑपरेशन से, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, किसी से भी कर सकते हैं। कॉल्ड द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वो आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4x प्लस 5, सो आपने कांस्टेंट भी लिया है 4 एंड 5, वेरिएबल भी है x, और आपका फंडामेंटल ऑपरेशन एडिशन भी है। यहाँ पर आपको गिवन है 2y माइनस 5 एक्सेट्रा। सो 4x प्लस 5 इज एन एक्सप्रेशन ऑफ 5 एडेड टू 4 टाइम्स, 5 को 4 टाइम्स ऐड किया गया है। 2y माइनस 5 इज एन एक्सप्रेशन ऑफ 5 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट या फिर ट्वाइस ऑफ y। These expression are called obtaining and by combining variable and constant। ये एक्सप्रेशन बनाए गए हैं बच्चों कांस्टेंट और वेरिएबल के कॉम्बिनेशन से। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैन बी obtained by combining। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाया जाता है कंबाइन करके वेरिएबल एंड themselves और विद द अदर वेरिएबल, अदर वेरिएबल भी हो सकते हैं। सो फैक्टर्स पढ़ेंगे बच्चों इनके बारे में हम। व्हेन 2 और मोर नंबर्स आर मल्टीप्लाइड टुगेदर, जब 2 या 2 से ज़्यादा नंबर आपस में एक साथ मल्टीप्लाई किए जाते हैं, सो द नंबर themselves आर कॉल्ड द फैक्टर, वो उसके फैक्टर कहलाते हैं प्रोडक्ट के। एंड द फैक्टर ऑफ 26 के फैक्टर क्या होंगे, 2 एंड 13। एंड द फैक्टर ऑफ 8x आर 8 एंड x। एंड द फैक्टर ऑफ किलोमीटर आर k एंड m। 8 is a numerical factor of 8x and x is a variable factor। 8 numerical factor है, x आपका variable factor है। coefficients पढ़ेंगे बच्चों इनके, any factor of a product, ठीक है, कि कोई भी फैक्टर हो प्रोडक्ट का इज अ कोफिशिएंट। कोफिशिएंट होता है किसी भी रिमेनिंग फैक्टर का।
इन द प्रोडक्ट ऑफ 4 इंटू 5, 4 इंटू 5 जो होता है प्रोडक्ट, इसका जो आएगा नंबर 4 इज द कोफिशिएंट, कोफिशिएंट होता है ऑफ 5 एंड 5 इज कोफिशिएंट ऑफ 4, एक दूसरे के कोफिशिएंट होते हैं इन द प्रोडक्ट ऑफ 7x y, ठीक है, 7 कोफिशिएंट है, न्यूमेरिकल है, 7 इज अ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट और x y इज अ अलग, x y क्या है, अलग है, अल्फाबेटिकल वेरिएबल है, 7x इज अ कोफिशिएंट ऑफ y and 7y is a coefficient of x and xy is a variable coefficient और 7, क्लियर है। सो वेरिएबल कोफिशिएंट हो सकता है वो 7 का। अब बच्चों पढ़ेंगे टर्म्स, टर्म्स इसके बारे में पढ़ते हैं। व्हेन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज मेड अप, जब भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बनाया जाता है, ऑफ सम पार्ट्स कनेक्टेड बाय, कुछ पार्ट्स को जोड़ा जाता है प्लस और कुछ को माइनस किया जाता है साइन, these parts with the sign just preceding them are called the terms, ये साइन प्रिसीड करना, लेकर जाना, इनको लगाना, ये सभी हमारे क्या कहलाते हैं, टर्म कहलाते हैं ऑफ द एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन के। एंड द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 2x माइनस 3y एंड 4z, जैसे कि यहाँ पर आपको एक टर्म दी गई है। सो वेरियस टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलग अलग टाइप की एक्सप्रेशन क्या होती हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है। यहाँ पर सीखेंगे टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कितने टाइप की होती हैं, 5 टाइप की होती हैं, मोनोमल, बाइनोमल, ट्राइनोमल और टेरानोमल और क्वाड्रिनोमल और पॉलिनोमल। ओके, अब डेफिनेशन पढ़ेंगे पॉलिनोमल क्या होते हैं। सो बच्चों, अब अ पॉलिनोमल इज एन एक्सप्रेशन हैविंग वन टर्म, जिसमें सिर्फ एक टर्म होती है, जैसे 5 या -6xy या फिर -7x स्क्वायर। ओके, बाइनोमियल क्या होता है, अ बाइनोमियल इज अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग 2 टर्म, जिसमें 2 टर्म्स होती हैं, 2x एंड 3y। ओके, x माइनस y। नाउ ट्रिनोमिनल, ट्रिनोमिनल क्या होता है बच्चों, इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग 3 टर्म, जिसमें 3 टर्म होती हैं, इनमें नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंग इनके नेम है बच्चों। नाउ टेरानोमियल, क्वाड्रिनोमियल, a quadrinomial is an algebraic expression having 4 terms, इसमें 4 terms होती हैं बच्चों। and polynomial होता है बच्चों ट्रोनोमियल एंड all algebraic expression having more than 3 terms, जिस भी एक्सप्रेशन में 3 से ज्यादा टर्म्स होती हैं वो आपकी पोलोनोमियल टर्म्स कहलाती है, एक्सप्रेशन कहलाता है। उसके बाद पढ़ेंगे बच्चों कांस्टेंट टर्म्स के बारे में। अ टर्म ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग नो लिटरल फैक्टर, ऐसी टर्म बच्चों जिसमें कोई भी लिटरल फैक्टर नहीं होता है, कांस्टेंट टर्म, ठीक है। एग्जाम्पल, इन y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 9 आर कांस्टेंट टर्म। सो -9 इज कांस्टेंट टर्म, क्या होगी बच्चों, -9। लाइक एंड अनलाइक टर्म, लाइक टर्म्स क्या होती हैं, टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग द सेम अलजेब्रिक फैक्टर, ऐसे एक्सप्रेशन जिनके फैक्टर क्या होंगे, सेम होंगे, अलजेब्रिक होंगे, वो आपके लाइक टर्म्स कहलाएंगे। और वी कैन से दैट ऑल टर्म्स कंटेनिंग सेम लिटरल नंबर, जिनके सेम नंबर्स क्या होंगे, लिटरली सेम होंगे विद द सेम एक्सपोनेंट आर कॉल्ड लाइक टर्म्स, वो आपकी लाइक टर्म्स होती हैं। ओके, नाउ अनलाइक टर्म्स, टर्म्स हैविंग डिफरेंट अलजेब्रिक फैक्टर्स, ऐसी टर्म्स बच्चों जिसमें आपके अलजेब्रिक फैक्टर सभी अलग होंगे, वो आपके अनलाइक टर्म्स कहलाएंगे। 2x स्क्वायर y, ओके, एंड 2y स्क्वायर, यानी कि देखिए यहाँ पे स्क्वायर किस पे, x पे, यहाँ पर स्क्वायर y पर है, और लाइक में क्या था, दोनों में ही सेम टर्म पे था। ओके, सो इस तरीके से ये आपकी लाइक और अनलाइक टर्म हो गई है। नाउ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, आपको वैल्यू फाइंड करनी है, एक्सप्रेशन गिवन है, सो कैसे फाइंड आउट करेंगे। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेन लिटरल वेरिएबल नंबर, इफ वी नो द न्यूमेरिकल वैल्यू, अगर हमें उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू पता होती है ऑफ दिस वेरिएबल एंड सब्स्टिट्यूट, देन इन द गिवन अलजेब्रिक वी गेट अ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, तो हमें न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन भी मिल जाता है, विच कैन बी सिंप्लीफाइड, जिसे हम सिंप्लीफाई करते हैं बाय द मेथड ऑफ अर्थमेटिक।
अर्थमेटिक के मेथड से ही टू गेट द नंबर, हमें नंबर मिलता है एंड कॉल द वैल्यू ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और उसे ही हम क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल इवेल्युएट the following expression if a is equals to 2, b is equals to -1, c is equals to 1. so आपको प्रूव करना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c माइनस ए बी प्लस माइनस बी सी माइनस सी ए. सो आपको यहाँ पर इनकी क्या करनी है, वैल्यू रखनी है. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए. सो a स्क्वायर क्या है बच्चों 2, b स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, c स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, सॉरी पॉजिटिव 1 स्क्वायर. आप माइनस करेंगे फिर यहाँ पर ए बी क्या होगा, a 2 और b -1. सो 2 का दोनों क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे. सभी की वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पर आपकी इक्वेशन बनेगी. मैथमेटिकली न्यूमेरिकल नंबर मिल जाएंगे 4 + 1 + 1 + 2 + 1 + -2. सो यहाँ पर आपका हो जाएगा बच्चों 9 - 2. सो इसको आप सॉल्व करेंगे 7 आएगा. 7 आपकी क्या होगी, वैल्यू होगी. ठीक है. सो इस तरीके से बच्चों आपको यहाँ पे टर्म्स जो गिवन होंगी उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपको सॉल्व करना है. उसके बाद यहाँ पर आपको सॉल्व एग्जाम्पल गिवन है, अगेन आपको एक्सप्रेशंस गिवन होंगे, आपको न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है. ठीक है. सो इसके बाद आती है बच्चों एक्सरसाइज जो कि इसी के ऊपर बेस्ड है कंप्लीटली. आपको टर्म्स और यहाँ पर एक्सप्रेशंस गिवन होंगे. सो आपको इन्हें सॉल्व करना है, बहुत ही ईजी तरीके से सॉल्व हो जाएंगे. और नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा इस चैप्टर में बच्चों एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखेंगे हम अपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में. While adding algebraic expression, we collect like terms. तो सबसे पहले हमें एडिशन करने के लिए like terms को कलेक्ट करना पड़ता है और फिर उसके बाद ऐड करना पड़ता है. And the sum of several like terms. कुछ like terms के जो sum होता है बच्चों is another like term. वो भी उसका दूसरा like term होता है. Whose coefficient is the sum. जिसका coefficient sum होता है of the coefficients of those like terms. जो आपको क्वेश्चन में गिवन होते हैं उन लाइक टर्म्स का ही कोफिशिएंट होता है. सो नाउ फॉर एग्जांपल 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 ये एक इक्वेशन है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 एंड 7x स्क्वायर माइनस x माइनस 2. सो रिक्वायर्ड सम क्या होगा बच्चों, आपको इन तीनों टर्म्स का इक्वेशन का ही सम करना है. सो आपने इनको ब्रैकेट्स ओपन कर दिए, ओके, एंड देन इनकी सॉल्विंग स्टार्ट कर दी है. ओके. सो आपने क्या लिया है यहाँ पर एक्स स्क्वायर तीनों में सेम है इस इक्वेशन में, तो आपने एक्स स्क्वायर बाहर ले लिया, न्यूमेरिकल वैल्यू अंदर रहने दिया. सिमिलरली यहाँ पे एक्स आपने कॉमनली बाहर लिया है, न्यूमेरिकल नंबर्स अंदर है, यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है. ठीक है. सो अब आपने क्या किया है बच्चों, अब आपने इसको ऐड किया, देन सब्ट्रैक्ट किया 4x स्क्वायर, इसको सॉल्व करने के बाद 6x, ओके, एंड इसको सॉल्व किया है सो 4 - 4. सो इस तरीके से आपके पास क्या आई है बच्चों, टर्म आ गई है. नाउ सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. एडिशन सीख लिया, अब हम सीखेंगे सब्ट्रैक्शन. सो द डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स, टू लाइक टर्म्स इज अ लाइक टर्म हुज, वो लाइक टर्म होती हैं जिनके कोफिशिएंट क्या होते हैं, डिफरेंस होते हैं. इज द डिफरेंस होता है ऑफ द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट का डिफरेंस निकालना होता है ऑफ टू लाइक टर्म्स. फॉर एग्जांपल 4x स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर इज इक्वल है 4 - 6x स्क्वायर के, और ये किसके बराबर है, -2x स्क्वायर के. तो ये हमें इक्वेशन सॉल्व करनी है, प्रूव करनी है. इस तरीके से आप इसे करेंगे. और उसके बाद हम रूल रीड करेंगे बच्चों, रूल्स फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. सब्ट्रैक्शन के लिए कुछ रूल्स है बच्चों. चेंज द साइन ऑफ ईच ऑफ टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशन टू बी सब्ट्रैक्ट एंड देन ऐड. सो आपको क्या करना है, गिवन आपको टर्म के एक्सप्रेशन के साइन चेंज करना है, देन उसको सब्ट्रैक्ट या फिर ऐड करना है. ओके. टर्म्स यहाँ पर आपको गिवन है, सो आप इनको सॉल्व करने से पहले साइन चेंज करेंगे. उसके बाद यहाँ पे आपको सॉल्व एग्जाम्पल गिवन है बच्चों. सो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, जो कि बहुत ही इजी है. एंड उसके बाद आती है बच्चों हमारी एक्सरसाइज जो कि इसी के ऊपर बेस्ड है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. एंड ओके, यहाँ पर फिर आपका चैप्टर बच्चों फिनिश होता है. आई होप ये चैप्टर एंड कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. सो इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर.